हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हमने लिविंग वर्ड क्लास 11th द लिविंग वर्ड चैप्टर शुरू किया था, जिसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है और पार्ट 2 की मांग उठने लगी है। ठीक है, तो पार्ट 2 जो कि हम आज शुरू करने चल रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो हमारा पार्ट 2 वाला डिले हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पूरा चैप्टर एक ही सीरीज में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पहले पार्ट 2 रिकॉर्ड कर दें, उसके बाद पार्ट 3 भी इसका आएगा, क्योंकि चैप्टर जब हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो ये चैप्टर आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों में मिलेगा, तीनों पार्ट में। और बाकी इसमें आपको क्या करेंगे कि लास्ट में एक बार महा रिवीजन सीरीज इसका लाएंगे, बल्कि सारे चैप्टर्स का लेके आएंगे, जिसमें क्या रहेगा, वन शॉट में क्लियर। अभी हमने आपको फिजिक्स का जो कि चैप्टर 1 है फिजिकल वर्ड, उसको वन शॉट में क्लियर किया है और यूनिट एंड डायमेंशन पे हमारी मेहनत शुरू हो गई है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज जो हमारी वीडियो है द लिविंग वर्ड पार्ट 2 क्लास 11th, उसको हम शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने आपको लिविंग होने के 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्लियर करवाया था, जिसमें पहला क्या था, हमारा ग्रोथ था, कि जब हम बढ़ते हैं तब हमको लगता है कि हाँ हम लिविंग हैं। ठीक, और 5 उसमें ऐसे थे हमारे कैरेक्टर, जिसमें 3 हमारे डिफाइनिंग थे, 2 हमारे कैरेक्टरिस्टिक थे। डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक में क्या अंतर होता है तो हमने पहले भी क्लियर करवाया है, फिर बता देते हैं कि डिफाइनिंग कैरेक्टर हमारे वो होते हैं जो सिर्फ लिविंग में पाए जाएं, और जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं या नॉन डिफाइनिंग फीचर भी आप उनको बोल सकते हैं, वो हमारे नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में पाए जाएंगे। ठीक, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, तो एक जो कि बहुत बढ़िया फार्मूला बनता है NGR, मतलब नजर। नजर फार्मूला आप कहाँ यूज कर सकते हैं कि नॉन डिफाइनिंग है क्या क्या, N से नॉन डिफाइनिंग, G मतलब ग्रोथ और R मतलब रिप्रोडक्शन की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारा जो कि लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब की ग्रोथ जो है वो हमारा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों क्लियर करता है, दोनों दिखाता है, दोनों शो करता है। इसको हमने पहले वीडियो में अपने डिटेल कवर किया है। और रिप्रोडक्शन हमारा है कि कुछ लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे म्यूल हैं, हिनी हैं, वर्कर बी हैं, तो और अन फर्टाइल या स्टेराइल कपल है हमारे, जो कि क्या अपना जनरेशन आगे नहीं बढ़ा पाते, तो वो क्या हो गए, वो हमारे नॉन डिफाइनिंग या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। ठीक है, अब देखिए हमारा जो डिफाइनिंग फीचर है वो क्या है, तो उसमें हमने तीसरा आपको बताया था, दो तो हमारे हो गए नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग का पहला जो है वो हमारा है मेटाबॉलिज्म, जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हमारे बॉडी में दो फंक्शन चलते हैं, दोनों को मिला के हम एक लाइन में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो कैटा मतलब बताया था हमने आपको, काटना, किसी चीज को काट दो, मतलब हमारे बॉडी में जो हमारा मेन फंक्शन चल रहा है उसमें जो डिस्ट्रॉय होता है, हमारा सेल बिगड़ता है, हमारी प्रोटीन बिगड़ती है, एंजाइम बिगड़ती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है और भी काम होता है हमारा, तो उसमें जिस चीज का लॉस होता है वो आता है कैटाबॉलिज्म में। और जब कोई चीज बनती है, जैसे आपने ऑक्सीजन लिया, आपके बॉडी में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या करेगा, C6H12O6 मिलके ऑक्सीजन के साथ क्या बना देगा, तुरंत ही एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, जो कि हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बड़े ही आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्या, ये हमारा हुआ डिफाइनिंग फीचर, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाता है। अब देखिए इसमें कभी कभी लेबोरेटरी में भी आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन लेबोरेटरी वाला क्या होता है बच्चों, तो लेबोरेटरी वाला जो कि जब भी कोई फंक्शन हमारे बॉडी के बाहर होने लगे तो वो हमारा नॉन डिफाइनिंग या कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आ जाएगा। ठीक, अगला हमारा जो कि चौथा, किसका, दोनों का, मतलब नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग का, और दूसरा डिफाइनिंग का क्या था, सेलुलरिटी। सेलुलरिटी मतलब हमारे सेल के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं उसको सेलुलरिटी कहते हैं, जो कि बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म के ही अंदर आ जाता है। और लास्ट में हमारा क्या है बच्चों, तो लास्ट में हमारा आता है, सबसे लास्ट में हमारा आता है कॉन्शियसनेस, कि हम अपने अगल बगल कितने ज्यादा सतर्क हैं, कि हमको क्या होता है, हम अपने अगल बगल कितने ज्यादा सतर्क हैं कि हम किस चीज को कितना बेहतर महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा होता है कॉन्शियसनेस, जिसमें हमने आपको कोमा पेशेंट की भी जानकारी दी थी। ठीक, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 का रिवीजन। पार्ट 2 हम अब शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पार्ट 2 में हमारा जो पहला है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए आप लोग पूछेंगे कि ये
प्रिपरेशन वाले बच्चों के लिए वीडियो है कि मेनली एकेडमिक वीडियो है? तो अगर एकेडमिक वाला बच्चा इस वीडियो को फॉलो करेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम इसमें अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं। वो आगे जब वन शॉट लाएंगे तो उसमें दोनों का कवर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, बायोडाइवर्सिटी हमारा क्या होता है, इसका अगला टॉपिक चैप्टर का। बायो मतलब होता है द लिविंग वर्ल्ड। जितने भी हमारे पूरा हम जो भी लिविंग चीजें देख रहे हैं, पूरे अपने बायोम को देख रहे हैं। बायोम मतलब क्या होता है? बायोम मतलब कोई, जैसे मान लीजिए एक आपका नदी है, पॉन्ड है, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है कि कुछ मछलियां जो हैं आपकी उसमें अपना घर बनाई हैं, तो उनके लिए पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसी छोटे से तालाब या नदी से ही उनको मतलब है, जिसमें उनका घर है, जिसमें वो रह रही है, खा रही है, पी रही है, अपने सारे फंक्शन तो कर रही है, तो उनको सिर्फ उसी से मतलब है, बाकी कोई मतलब उनको नहीं है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो हमारा हो जाएगा बायोम। तो बायोम की बात कहां से आ गई? हमारे बायोडाइवर्सिटी से। तो डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं, मतलब अनेकों प्रकार के जीव जंतु जो हमारे पूरे बायोम में पाए जाते हैं, वो क्या होता है, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कह के डिफाइन करते हैं, ठीक है। जिसमें इसकी डिफिनीशन कहती है कि नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, की बहुत सारे नंबर और बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, जिसको कि हम बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी में एक हमारे साइंटिस्ट जी थे, उनका नाम था रॉबर्ट मे। उन्होंने बताया था कि अब तक जितनी जानकारी में हमारी प्रजातियां हैं, जैसे आप कितने जीवों को जानते हैं, एग्जाम्पल में कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, घोड़ा हो गया, बकरी हो गया, तो ऐसे हमारे पास हजारों जीव हैं, मछलियां हैं, चिड़िया हैं। अब चिड़िया में बहुत सारी चिड़िया हैं, मछली में बहुत सारी मछलियां हैं, और अगर नीचे आप क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो आपको एल्गी, फंगी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो कि हमारा हायर प्लांट में हो जाएगा, और लोअर में हमारे बहुत सारे जैसे मशरूम हो गया, ये सब आ जाएंगे। तो वो सब क्या होगा बच्चों? वो सब हमारे जितने जानकारी में लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे पेड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, जितनी जानकारी में हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो संख्या है हमारे बायोडाइवर्सिटी में, वो लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन है, ठीक है। मिलियंस में अभी तक हमने जीवों की जानकारी का पता लगा लिया है, जितने लोगों को हमने नाम दे दिया है, इतने जीवों को, मतलब कि 10,70,000, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और 0.7 मतलब 70,000, तो 10,70,000 से लेकर 10,80,000 जीवों का हमने नाम दे दिया है, और उनकी जानकारी को हमने पुख्ता कर लिया है, कि जिनके बारे में हम हमेशा कभी भी बता सकते हैं, जिनके बारे में हमारी किताबें हमको जानकारियां दे चुके हैं, साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका पूरा कैलकुलेशन दिया और बताया कि लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म हमारे क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट में। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, इसमें ICBN और ICZN नामक दो फुल फॉर्म आते हैं आपके पेपर के लिए, जिसमें ICBN और ICZN में आपको याद क्या रखना है? तो याद रखना है फॉर और ऑफ, ठीक। फॉर और ऑफ, किसमें फॉर आता है, किसमें ऑफ आता है, ये टीचर बच्चों को ट्रू फॉल्स में या वन वर्ड में या किसी भी तरह का क्वेश्चन फुल फॉर्म में देके बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, और इसी पे आपका पूरा फुल फॉर्म का नंबर कट जाएगा। तो इसको विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर, यहाँ पे फॉर आएगा, फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब जितने हमारे पेड़ हैं उनका जब हम नाम देंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, जैसे केमिस्ट्री वाला होता था एन इन आइन, बस वही वाला यहाँ पे जो हम अपना नाम देंगे हमारे पेड़ों को, ठीक है, हमारे पेड़ों को, जैसे नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, मैंगीफेरा इंडिका, नीम का हैजा डायरेक्टिका, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी हमारा चावल है और आइजा सटाइबा उसको कहते हैं, तो जितने भी हमने नाम दिया वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब देखिए, हमारे जो जीवों के बारे में है, मतलब जूलॉजिकल है, जिसपे हमारा पूरा जूलॉजी सब्जेक्ट डिपेंडेंट है, वह होता है ICZN, मतलब इंटरनेशनल कोड, इसमें ऑफ आएगा, ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक। ऐसा हमारी NCERT हमसे कहती है, ठीक है। अब देखिए, अगला हमारा जो है वो क्या है? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर।
अभी यही जो हम आपसे वर्गीकृत मतलब कि जिसको हम जिस नाम में बांटे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी में हमारा क्या है कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है जिसको कैरोलस लिनुअस ने दिया था। तो अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आए कि हु इज द फादर ऑफ व्हाट, हु इज द फादर ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, तो आपको तुरंत मारना है टिक या लिखना है ऑप्शन में कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। ये नाम आप बार बार दोहराइए और इसको याद करिए, ठीक है। और इसी से एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गया, आपको बता दें कि हु इज द फादर ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वो है हमारे आर.एच. विटेकर। उसमें कंफ्यूज ना होइएगा, अगले चैप्टर में वो भी आपका आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट। आपका नाम क्या है, राजू श्रीवास्तव कि कृष्ण कुमार गुप्ता। जैसे हमारा नाम क्या है, अनुभव तिवारी, ठीक है। हमारे अगल बगल जो है उनका नाम क्या है, मान लीजिए किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारा नाम, एक नाम हमारा जो कि हमारा ओरिजिनल नेम है और एक नेम हमारा हमारे कास्ट को प्रदर्शित करता है। जैसे हमारे गुरु जी हैं अलख पांडे जी, तो अलख क्या है, उनके घर वालों ने उनका नाम रखा है। पांडे क्या है, जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया है। तो वैसे ही हमारी बायोलॉजी भी हमारा 2 प्रकार से नॉमेनक्लेचर को बांट देती है आपस में। एक होता है जीनस नेम, एक होता है स्पीसीज नेम। जैसे इसमें क्या होगा कि एक होगा जेनेरिक नेम, एक होगा स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब कि उसके स्पीसीज, उसके जाति का नाम क्या है। अब देखिए जैसे आम का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका इसका बॉटेनिकल नाम है। अब क्या होगा बच्चों, अब होगा ये क्या होगा, तो होगा यही जो मंजूरे खुदा होगा, वो वाला नहीं है डायलॉग। यहाँ पे क्या है, मैंगीफेरा इंडिका में क्या बताता है आपको, मैंगीफेरा इंडिका में आपको बताएगा एग्जाम्पल में कि हमारा जो आम है उसमें जो मैंगीफेरा है वो उसके जीनस को दिखा रहा है, जबकि हमारा जो इंडिका है वो उसके स्पीसीज को दिखा रहा है। जीनस क्या है, जीनस है क्या, अलग, और स्पीसीज क्या है, पांडे। तो अलग पांडे मतलब मिस्टर अलग पांडे, गुरु जी हैं हमारे, तो उनको मिस्टर लगा के कहिए, ठीक है। तो मैंगीफेरा इंडिका मतलब क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका मतलब होता है जीनस और स्पीसीज का आपस में नेम। अब देखिए आगे यहाँ पे लिन लिखा है, लिन क्या होता है, What is the meaning of lin in the binomial nomenclature? अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन उठ जाएगा। तो लिन का मतलब होता है कि जिस साइंटिस्ट ने इस नाम को डिस्कवर किया था, सबसे पहले खोजा था, उनके सम्मान में ये दोनों नाम जब खत्म होंगे तो हम आप इसके आगे क्या लगा देंगे, लिन। उनके नाम का शॉर्ट फॉर्म कैरोलस लिनियस से लिन उठा के सिर्फ यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो लिन हमारा क्या हो गया, साइंटिस्ट जी का नेम हो गया। अब देखिए बच्चों इसको लिखने का भी कुछ पैटर्न फॉलो होता है, ऐसे ही किसी का नाम नहीं लिखा जाता, बड़े ही सम्मान पूर्वक उसका नाम लिखते हैं। तो इसीलिए हमारा जो इंटरनेशनल कोड ऑफ है कि फॉर है, इंटरनेशनल कोड फॉर है, ठीक। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर वाले जो हमारे सर जी थे, साइंटिस्ट जी थे, उन्होंने इस नाम को लिखने का कुछ रूल और रेगुलेशन लागू कर दिया, जिसमें क्या है, सबसे पहला हमारा है कि नाम जो होंगे हमारे उसमें जो मतलब पहला नाम होगा, जैसे आम का पहला मैंगीफेरा, बाद वाला इंडिका, तो पहला नाम हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। यम देखिए कैपिटल है, इंडिका का आई हमारा स्मॉल लेटर में लिखा गया है, आई क्या है हमारा स्मॉल लेटर में है। और क्या है दूसरा रूल, दोनों नाम जब लिख उठेंगे तो आपस में नीचे उसके सेपरेटली अंडरलाइन होगा। जैसे हमने अभी आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगा के समझाया है, तो ब्रैकेट सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए लगा दिया है, जबकि ये शुद्ध रूप से लिखा कैसे जाएगा, तो ये शुद्ध रूप से लिखा जाएगा कि इसके नीचे एक सेपरेटली अंडरलाइन होगा दोनों के नीचे, ठीक। अब ये एक हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल हमारा क्या कहता है कि जब भी ये नेम लिखे जाएंगे, तो अगर मान लीजिए इटैलिक्स भाषा में लिखना है, इटालियन में लिखना है, तो हमारा थोड़ा सा नाम टेढ़ा होगा। टेढ़ा कैसे होगा, मैंगीफेरा थोड़ा ऊपर भागेगा, इंडिका थोड़ा नीचे भागेगा, तिरछा होगा। वो हमारी एनसीईआरटी हमको बताती है, या कुछ इसी तरह से नियम हैं इटैलिक्स वालों के, ठीक है।
अब उसके बाद में क्या होगा बच्चों, तो ये हमारे कुछ जनरल नेम है, लास्ट में हम क्या कर देंगे, लिनियस जी को सम्मान देने के लिए लिन लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यही एक रूल है कि सेपरेटली अंडरलाइन इसको करना ना भूलिए। और दूसरा रूल आपसे आपके मेडिकल एग्जाम में भी पूछता है, नाम दे देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मींस शोइंग द करेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन देगा आपको, केबीसी केबीसी खेलेगा आपके साथ। तो आपको लगाना क्या रहेगा, जहां पहला कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, लेकिन नाम याद रहे, नहीं तो आपसे पूछे कि कमल का क्या नाम होता है नीलम्बो न्यूसीफेरा, आप मारा ये मैंगीफेरा इंडिका, तब नहीं सही रहेगा। सही तभी होगा जब नाम तो सही ही होगा, साथ में पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल रहेगा। और अगर साइंटिस्ट का नेम है तो साइंटिस्ट के नेम वाले को प्रीफर करिए, वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा आपके उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है बच्चों, टैक्सोनॉमी का मतलब हमारा होता है कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। जैसे कुछ जानवरों कुछ जीवों की आपस में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है उनकी कुछ पर्सनल विशेषताएं। जैसे चिड़िया उड़ती है, हम लोग जमीन पे रहते हैं, ऐसे ही कुछ विशेषताएं जो हैं वो हर जीवों की आपस में अलग अलग रहती है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से साइंटिस्ट ने एक पूरा सीरीज बनाया है, उस सीरीज पे सबको आपस में उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से रखा है। ठीक है, टैक्सोनॉमी में उनको अलग अलग ढांचे, अलग अलग उनके रहने खाने पीने, उनके बिहेवियर, उनके सोशल के हिसाब से उनको क्लासिफाई कर दिया है। तो वही कह रहा है कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब देखिए उसी का टैक्सोनॉमी का बड़ा भाई जो कि क्या होता है, सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक वाले भी पीछे नहीं थे जब इन्होंने कहा कि किसी चीज को नाम देने के लिए सबसे जरूरी होता है हमारा क्या, हमारा होता है टैक्सोनॉमी। तो उसी से संबंधित जो हमारे सिस्टमैटिक वाले हैं उन्होंने कहा कि टैक्सोनॉमी को सिस्टमैटिक के अंतर्गत रखा जाएगा, बाहर नहीं रखा जाएगा, उसके अंदर रखा जाएगा। तो सिस्टमैटिक इज इक्वल टू क्या होता है, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मतलब कि इसमें हमारा इवोल्यूशन भी देखा जाएगा कि किस हिसाब से हमारा जीवों का विकास हुआ है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिस्टमैटिक इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ही रहेगा वहां पे। तो आपका क्या होगा कि उस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप सिर्फ इस इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा, टैक्सोनॉमी इज इक्वल टू सिस्टमैटिक इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला हमारा क्या है, उसी से संबंधित, उसी सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी से संबंधित, सिस्टमैटिक जो कि एक सिस्टम से कुछ टैक्सॉन को अलग अलग कैटेगरी में उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से रख रहे थे, उसी को बिल्कुल सही करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या कर दिया, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, मतलब कि एक पूरी नाम की सीढ़ी बना दी। सीढ़ी कितनी बड़ी है, के से लेके यस तक की सीढ़ी उन्होंने बना दी। तो इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप याद करना चाहें तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए केपी कॉफ गस, केपी COF GS, केपी कॉफ गस, या कोहली, कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें हमारा होगा के का मतलब होता है किंगडम, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर का जो श्रेणी है वो है किंगडम। किस किंगडम में किसको बांटा जाए, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अभी हमने कुछ नाम लिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसका फादर कौन है, तो वो है RH विटेकर। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हमारे फादर कौन है, RH विटेकर जी हैं। उन्हीं के द्वारा ही किंगडम में अलग अलग जीवों को, तो देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, टैक्सोनॉमिकल जो हमारा हायरार्की बताया गया है उसके फादर हमारे RH विटेकर जी कहलाते हैं।
और उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजों में इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। जैसे हो गया पहला किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब आपको जानना है तो पहले आपके पापा कौन है, पिताजी कौन है, उनका नाम बताइए, फिर उनके पिताजी कौन है, फिर उनके पिताजी कौन है। मतलब सब ठीक ठाक रहे, नहीं इधर उधर हो जाए कुछ, उस तरह से नहीं जाना है, ठीक है। तो एक लाइन में अगर सब कुछ रहेगा तो ज्यादा वेल मेंटेन रहेगा, ठीक। तो सबसे पहला क्या है हमारा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में, सबसे पहले है किंगडम। किसी भी चीज को पहले किंगडम में डाला जाएगा, फिर उसके फाइलम में डाला जाएगा, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज में उसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जैसे इसमें हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लिखा है आपको समझाने के लिए। उससे पहले ये जानिए कि जब आप ऊपर किंगडम में रहेंगे तो सिमिलरिटी सबसे कम रहेगी। सिमिलरिटी इज वेरी पुअर एट द टॉप साइड, एट द हिल साइड ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। मतलब कि जो हमारा सिमिलरिटी है इस पूरे सातों सीरीज में, उसमें सबसे ज्यादा जो कम सिमिलर रहेगा वो हमारा होगा किंगडम, और सबसे ज्यादा जो सिमिलरिटी पाई जाएगी वो हमारी होगी स्पीशीज में। तो ऊपर से नीचे जब आएंगे तो सिमिलरिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पे सिमिलरिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, घटेगी नहीं, ठीक है। अपर टू डाउनवर्ड हमारी सिमिलरिटी बढ़ेगी, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है हमसे। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है मैन, मतलब हम ही लोग तो मैन है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैन लोग क्या करेंगे, तो मैन हमारे हैं किंगडम में, तो क्या करेंगे, ये है इनका जनरल नाम, जो कि मैन है, सब लोग जानते हैं वह आदमी जा रहा है। अब वो क्या करेगा, उसका जो मेन नेम है, जो कि साइंटिफिक नेम है, बॉटेनिकल नेम है, वो है उसका होमोसैपियन, ठीक है, उसका है नाम होमोसैपियन। अब जब आपको बॉटेनिकल नाम मिल गया, जब आपको किसी चीज का बॉटेनिकल नेम मिल गया है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आपको बॉटेनिकल नेम मिल गया है, जैसे इसका नाम है होमो और सैपियन, ठीक, आदमियों का नाम है होमोसैपियन। तो होमो का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जीनस, जैसे रिमेंगी फेरेंडिका में था। सैपियन का मतलब हो जाएगा स्पीशीज, ठीक। होमो का मतलब है हमारा जीनस, सैपियन का मतलब है स्पीशीज। तो इसी हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर देंगे कि हमारा होमो हो गया जीनस, सैपियन हो गया स्पीशीज, और देखिए होमो अकेला हमारा जीनस है। होमिनिडाई क्या है, तो होमिनिडाई हमारा है फैमिली, होमिनिडाई फैमिली से बिलोंग करता है हमारा मैन। उसका ऑर्डर क्या होगा, तो प्रीमेटा होगा। हमारा जो क्लास है वो हो जाएगा मैमलिया, और जो हमारा फाइलम है वो हो जाएगा कॉर्डेटा। लास्ट में जो हमारा किंगडम है, मैन किस में आता है, मैन आता है एनिमलिया, मतलब एनिमल किंगडम में, ठीक है। एनिमल किंगडम का सर्वश्रेष्ठ जो प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, हमारा मैन है, ठीक। तो वो आ जाएगा किंगडम मैमलिया, सॉरी किंगडम एनिमलिया में, ठीक, मैमलिया नहीं एनिमलिया में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है, या ये कहिए कि सेकंड लास्ट, इसके बाद में एक मात्र टॉपिक बचेगा जो कि आराम से डिटेल में समझाना पड़ेगा, इसीलिए उसके लिए हम आपको अलग से एक लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। तो सेकंड लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स है। टैक्सोनॉमिकल एड्स है, टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर हम क्या जानेंगे, कुछ बेहतरीन पॉइंट इस चैप्टर से रिलेटेड, और यहीं से सही सही पेपर में आपके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या होता है, पहला हमारा है प्रिजर्वेशन। इसमें पूरा, इस वीडियो में हम आपको पूरा टैक्सोनॉमिकल एड्स नहीं कवर करवाएंगे, अगला इसका जो 2 टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तो देखिए टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, जिसमें हमारा पहला होता है प्रिजर्वेशन। अब किसी चीज को आप प्रिजर्व कब करेंगे, किसी चीज को आप संरक्षित कब करेंगे, जब आपको भविष्य में उस चीज को देखने की जरूरत लगेगी। सर जी समझ में नहीं आया तो समझाएं। फोटो आप क्यों खींचते हैं, ताकि देखें बाद में, ठीक है। कब देखेंगे, आज से 2 साल 4 साल 5 साल बाद देखेंगे, अपने दीवार में लगवाएंगे, अपने घर में लगवाएंगे, ताकि हमको याद रहे कि हम आज से 500 साल पहले कैसे दिखते थे। थोड़ा ज्यादा बता दिए लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वही हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स में पहला जो टॉपिक है वो है प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन क्या करता है, प्रिजर्वेशन हमारा फॉर डेड ऑर्गेनिज्म। प्रिजर्व मतलब किसी चीज को आप रख तभी सकते हैं एक जगह पे जब उसके अंदर जान ना हो। फोटो में अगर जान आ जाए तो फिर समझ लीजिए
ठीक है। तो प्रिजर्व कब करेंगे, जब वह डेड हो। तो प्रिजर्व हम किसी डेड चीज को ही कर सकते हैं। हमारा हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है, जिसमें आपको क्या होगा, एक आप हर्बेरियम सीट ले लेंगे और हर्बेरियम सीट में आपको कुछ इस तरह से एक पेज मिलेगा, मतलब उसमें कई सारे पेज रहते हैं, उसी में से एक पेज मिल जाएगा। आपके स्क्रीन पे हमने उसकी फोटो भी लगवा दी है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसमें साइड में क्या होगा, आपको कॉर्नर में यहाँ पे एक नेम स्लिप टाइप का मिल जाएगा, जिसमें आपको अपना नाम, प्लांट को कहाँ से लिए हैं, मतलब नेम ऑफ कलेक्टर रहेगा, नेम ऑफ प्लेस रहेगा, और उसके बाद में उसमें क्या रहेगा बच्चों, तो उसमें आपका जो जिस जगह से आपने प्लांट को लिया है उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन आपको लिख देनी रहती है, और बहुत ज्यादा उसमें कुछ विशेष नहीं रहता। इसकी जो साइज होती है हमारी, उसकी साइज हमारी देखिए यहाँ पे आपको हमने साइज लिख दिया है। ठीक, और इसमें मेनली क्या रहता है कि डेड प्लांट होते हैं जो कि हम पहले सुखाएंगे फिर उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको यूज क्यों किया जाता है, क्विक रेफरल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, क्विक रेफरल सिस्टम फ्रॉम हर्बेरियम। ये आपके पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यू में कि हर्बेरियम का यूज क्या है, तो उसको क्विक रेफरल सिस्टम मतलब बहुत जल्दी रिवीजन करने के लिए बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, इंफॉर्मेशन ऑन लेबल। उसके लेबल, उसके किनारे क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी रहेगी, तो उसमें डेट रहेगा, प्लेस रहेगा, किसका डेट भी रहेगा, कलेक्शन का कहाँ से लिया गया है, प्लेस भी रहेगा, इंग्लिश नेम रहेगा, लोकल नेम रहेगा और बोटेनिकल नेम, तीनों नेम आपको लिखना पड़ेगा। फैमिली का नेम रहेगा और कलेक्टर का नेम भी रहेगा, मतलब आपने उसको कलेक्ट किया है। उसकी साइज रहेगी 41.5 इंटू 29 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू 29 सेंटीमीटर आपको बहुत बेसिक उसकी साइज मिल जाएगी उस पेज की। ठीक, अब देखिए दूसरा हमारा प्रिजर्वेशन में क्या है, म्यूजियम। इसमें हम सिर्फ पेड़ को रखेंगे, उसमें हम पेड़ों को और आदमी या लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्केलेटल या कंकाल या उसके बॉडी को भी किसी एक विशेष तरह के केमिकल में रखेंगे जिसमें उसकी बॉडी खराब ना हो। ठीक है, आपके लैब में भी स्कूल में रखा रहता होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, डेड प्लांट एंड एनिमल होगा, और इसको रखेंगे कैसे, किसी कीड़े को पकड़ेंगे, उसको मारेंगे, उसको पिन करेंगे, पिन मतलब टांग देंगे, किसमें, किसी पिन में, और उस बॉटल के अंदर उसको हम प्लेस कर देंगे, उस जार के अंदर, जो कि पूरा क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, जिसके आगे पीछे देखा जा सके, और यहाँ पे उसका कैप बंद कर देंगे। अब इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, यहीं पे एक उसका नेम का स्लिप लगा देंगे, जिससे बच्चे उसको बहुत ज्यादा इजिली पढ़ पाए। ठीक है, तो जिससे बच्चों को उसमें कोई दिक्कत पढ़ने में ना आए। ठीक है, तो ये बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगला जो 2 पार्ट हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स में है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, और लास्ट में एक इसमें चार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक, हमारे 2-3 टॉपिक अभी बच गए हैं। ठीक, तो उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। यदि कोई दिक्कत हो आपको तो हमको कमेंट में बताइए। पार्ट 2 लिविंग वर्ड का हमने कंप्लीट करवा दिए है, आप देख सकते हैं बड़े ही आराम से। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जी जल्दी करिए, तो हमने इसको अपलोड करवा दिया है। ठीक है, बहुत जल्द आपको पार्ट 3 मिल जाएगा, और पार्ट 1 इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट के वीडियोज हमारे चैनल पे लगभग अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो किस चैनल पे आप जुड़े हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके नाम को याद कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।